आप प्लेटो द रिपब्लिक सुन रहे हैं। किताब 3। किताब का नाम रक्षकों की शिक्षा। मैंने कहा, तो हमारे दर्शन के सिद्धांत ऐसे होने चाहिए कि कुछ कहानियाँ युवाओं को सुनाई जाएँ और कुछ को छिपाया जाए। अगर हम चाहते हैं कि वे देवताओं और अपने माता-पिता का सम्मान करें और दोस्ती का मूल्य समझें। हाँ, अदयमंतुस ने कहा, और मुझे लगता है कि हमारे सिद्धांत सही हैं। लेकिन अगर वे साहसी बनना चाहते हैं, तो क्या उन्हें ऐसी कहानियाँ नहीं सुननी चाहिए जो मृत्यु के डर को दूर करे? क्या कोई व्यक्ति साहसी हो सकता है अगर उसके मन में मृत्यु का डर हो? बिल्कुल नहीं, उन्होंने जवाब दिया। और क्या वह मृत्यु से बेफिक्र हो सकता है अगर वह मानता है कि अधोलोक वास्तविक और भयानक है? क्या वह युद्ध में हार या गुलामी के बजाय मृत्यु को चुन लेगा? यह असंभव है, उन्होंने कहा। तो हमें उन कहानियों पर नियंत्रण रखना होगा जो अधोलोक के बारे में गलत बातें फैलाती हैं। हमें कवियों और कहानीकारों से अनुरोध करना होगा कि वे ऐसी कहानियों का खंडन करें, क्योंकि ये असत्य हैं और भावी योद्धाओं को नुकसान पहुंचाती हैं। यह हमारा कर्तव्य है, उन्होंने कहा। मैंने कहा, तो हमें कई अप्रिय छंदों को हटाना होगा, जैसे कि ये, मैं गरीबों की धरती पर गुलाम बनकर जीना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि मृतकों पर राज्य करूं जो अंत के करीब हैं। और ये भी, कहीं अधोलोक का भवन भयानक और गंदा ना हो, जिससे देवता भी घृणा करे, जो मृत और अमर दोनों को दिखे। और फिर, हे स्वर्ग, हैड्स का घर, अधोलोक के देवता का, जहां आत्माएं और प्रेत रूपी छायाएं हैं, पर कोई बुद्धि नहीं। और टैरिसी, अंधे भविष्य वक्ता के लिए, उसे, जिसे मृत्यु के बाद भी अधोलोक की रानी परसेफोन ने बुद्धि दी, वह अकेला ज्ञानी रहेगा। बाकी आत्माएं भटकती छायाएं होंगी। और ये आत्मा शाखाओं से उड़कर अधोलोक गई, अपने भाग्य पर शोक मनाते हुए, पुरुषत्व और जवानी छोड़कर। और आत्मा ने तीखी चीख के साथ शरीर छोड़ा, जैसे धुआं धरती को छोड़कर नीचे जाता है, और जैसे गहरी गुफा में चमगादड़, जब कोई छड़ी हिलती है या पत्थर तेजी से फेंका जाता है, एक दूसरे से लिपटकर चीखते हैं, वैसे ही आत्माएं तीखी चीख के साथ घूमती है। हमें होमर और अन्य कवियों से अनुरोध करना होगा कि वे नाराज न हों अगर हम ये और ऐसी ही छंदों को हटा दें। ऐसा नहीं कि ये काव्यात्मक नहीं है या सुनने में सुखद नहीं है, बल्कि जितने ये काव्यात्मक हैं, उतना ही ये युवाओं और उन पुरुषों के लिए हानिकारक हैं जो स्वतंत्रता के लिए बने हैं और मृत्यु से ज्यादा गुलामी से डरते हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा। हमें उन सभी भयानक और डरावने नामों को भी खारिज करना होगा जो अधोलोक का वर्णन करते हैं, जैसे कोकाइटस और स्टिक्स नदियां, जो मृत आत्माओं को बहा ले जाती हैं, या भूत प्रेत और कमजोर छायाएं जो धरती के नीचे हैं। ऐसे शब्द जो सुनने वालों की आत्मा में कंपन पैदा करते हैं, हमें अस्वीकार करने होंगे। मैं यह नहीं कहता कि इन डरावनी कहानियों का कोई उपयोग नहीं है, लेकिन खतरा ये है कि ये हमारे अभिभावकों के साहस को कमजोर और नाजुक बना सकती है। ये एक वास्तविक खतरा है, उन्होंने कहा। तो हमें इनका कोई उपयोग नहीं करना चाहिए। सही बात, उन्होंने कहा। इसके बजाय हमें नीतिवान कहानियां और छंद बनाई और सुनाई। ये स्पष्ट है, उन्होंने कहा। और क्या हमें मशहूर हस्तियों के विलाप और क्रंदन को भी नहीं हटाना चाहिए? हाँ, उन्हें भी हटा देना चाहिए, उन्होंने कहा। लेकिन क्या हम ऐसा करके सही हैं? हमारे सिद्धांत कहते हैं कि एक अच्छा व्यक्ति अपने साथ ही अच्छे व्यक्ति की मृत्यु को भयानक नहीं मानता। सही बात, उन्होंने कहा। तो वह अपने साथी की मृत्यु पर दुखी नहीं होगा, चाहे उसने
कितना भी भयानक दर्द सहा हो, वह ऐसा नहीं करेगा, उन्होंने कहा। जैसा हमने पहले कहा, ऐसा व्यक्ति अपनी सुख शांति के लिए पर्याप्त है और दूसरों पर कम निर्भर है। सही बात, उन्होंने कहा। इसलिए बेटे, भाई या संपत्ति खोना उसके लिए सबसे कम भयानक होता है। निश्चित रूप से, उन्होंने कहा। और वह सबसे कम शोक करता है और किसी भी दुर्भाग्य को सबसे ज्यादा धैर्य के साथ सहता है। हाँ, उन्होंने कहा। तो हमें मशहूर हस्तियों को रोते या विलाप करते नहीं दिखाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्होंने कहा। और न ही हमें हमारे अभिभावकों को बेकाबू होकर हंसने देना चाहिए। ज्यादा हंसी हिंसक प्रतिक्रियाएं पैदा करती है। मैं ऐसा ही मानता हूं, उन्होंने कहा। तो किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह मरणशील हो, बेकाबू होकर हंसते हुए नहीं दिखाना चाहिए। और देवताओं को तो और भी कम ऐसा दिखाना चाहिए। हाँ, देवताओं को तो बिल्कुल नहीं, उन्होंने जवाब दिया। तो हमें होमर जैसे छंदों को स्वीकार नहीं करना चाहिए, जहां कहा गया, जोरदार ठहाका गूंजा देवताओं में, जब उन्होंने अग्नि के देवता हेफेस्टस को हवेली घेरते देखा। आपके दृष्टिकोण से हमें इन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। मेरे दृष्टिकोण से, उन्होंने कहा, हम इन्हें बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। इसके अलावा सत्य को सर्वोच्च मानक पर रखना होगा। जैसा हमने कहा, असत्य देवताओं के लिए बेकार है और मनुष्यों के लिए सिर्फ औषधि के रूप में उपयोगी है। तो ऐसी औषधि का उपयोग सिर्फ चिकित्सकों तक सीमित होना चाहिए, न कि आम लोगों के लिए। यह स्पष्ट है, उन्होंने कहा। तो अगर किसी को झूठ बोलने की इजाजत हो, तो वह सिर्फ राज्य के शासक होंगे। वे शत्रुओं या नागरिकों के साथ सार्वजनिक हित में झूठ बोल सकते हैं, लेकिन कोई और ऐसा नहीं कर सकता। अगर कोई आम व्यक्ति शासक से झूठ बोले, तो यह उतना ही गलत होगा जितना मरीज का चिकित्सक से अपनी बीमारी छिपाना या शिष्य का अपने गुरु से सत्य न बोलना। बिल्कुल सही, उन्होंने कहा। तो शासक खुद को छोड़कर किसी को भी झूठ बोलते पकड़ सकते हैं, चाहे वह पुरोहित हो, चिकित्सक हो या बढ़ई। उन्हें सजा दी जाएगी, क्योंकि ऐसा व्यवहार राज्य के लिए हानिकारक है। निश्चित रूप से, उन्होंने कहा। अगर हमारा राज्य साकार हुआ, अब क्या हमारे युवाओं को आत्मसंयमी होना चाहिए? निश्चित रूप से, उन्होंने कहा। और आत्मसंयम के मुख्य गुण क्या हैं? आदेशों का पालन करना और इंद्रियों के सुखों पर नियंत्रण। सही बात, उन्होंने कहा। तो हमें ऐसी भाषा स्वीकार करनी चाहिए, जैसे होमर में डायोमेड ने कहा, मित्रों, बैठो और मेरे आदेशों का पालन करो। और जहां यूनानियों ने अपने नेताओं का सम्मान करते हुए शांति और कौशल के साथ काम किया। हाँ, ऐसी भाषा ठीक है, उन्होंने कहा। लेकिन इन छंदों का क्या? शराब से भरे हुए, कुत्ते जैसी आंखों और हिरण जैसी चाल वाला, या ऐसी ही दूसरी बातें जो आम लोग अपने शासकों के लिए कहते हैं, चाहे छंदों में हो या गद्य में। क्या ये अच्छी हैं या बुरी? ये बुरी हैं, उन्होंने कहा। ये शायद कुछ मनोरंजन कर सकती हैं, लेकिन आत्मसंयम के लिए हानिकारक हैं। ये हमारे युवाओं को नुकसान पहुंचा सकती हैं। क्या आप सहमत हैं? हाँ, उन्होंने कहा। और क्या ये छंद आत्मसंयम को बढ़ावा देते हैं? जब मेज मांस और व्यंजनों से सजी हो और वह शराब से भरा प्याला लेकर घूम रहा हो, या ये भाग्य की उदासी खत्म होनी चाहिए और भूख से नियति को पाना चाहिए। नहीं, ये हानिकारक हैं, उन्होंने कहा। और देवताओं के राजा ज्यूस की कहानियों का क्या, जो रात में अकेले योजना बनाते थे जब बाकी सो रहे थे, लेकिन
अपनी कामुकता में सब भूल गए? या हेफेस्टस की कहानी जो युद्ध के देवता एरेस और प्रेम की देवी एफ्रोडाइट को बांध देता है? ऐसी कहानियां भी ठीक नहीं है, उन्होंने कहा। अदयमंतुस ने कहा, मैं पूरी तरह मानता हूं कि हमारे युवाओं को ऐसी कहानियां नहीं सुननी चाहिए। मैंने कहा, लेकिन क्या मशहूर हस्तियों द्वारा सहन किए गए या व्यक्त किए गए दुखों की कहानियां, जिन्हें वे देखना और सुनना चाहते हैं, जैसे ये छंद? उसने अपनी छाती ठोकी और अपने दिल को दोष दिया। और हृदय, तूने इससे भी बड़ा कष्ट सहा है, क्या इन्हें भी अनुमति देनी चाहिए? निश्चित रूप से नहीं, उन्होंने जवाब दिया। इसके अलावा हमें अभिभावकों को उपहारों का लालची या धन का प्रेमी नहीं बनने देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, उन्होंने कहा। न ही हमें उनके लिए ये छंद गाने चाहिए। उपहार देवताओं को मनाते हैं और राजाओं को सम्मानित करते हैं। न ही हमें फिनिक्स, अकीलीस के शिक्षक, की सलाह को स्वीकार करना चाहिए। जब वह अकीलीस को कहता है कि उसे यूनानियों के उपहार स्वीकार कर लेने चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन बिना उपहार के अपना गुस्सा नहीं छोड़ना चाहिए। न ही हमें यह मानना चाहिए कि अकीलीस धन का लालची था, कि उसने एग्मेमोन के उपहार स्वीकार किए, या कि उसने हेक्टर के शव को तभी लौटाया जब उसे भुगतान मिला, और बिना भुगतान के वह ऐसा करने को तैयार नहीं था। हाँ, उन्होंने कहा, ये भावनाएं स्वीकार करने योग्य नहीं हैं। मैंने कहा, होमर से प्यार करने के बावजूद मैं कहना चाहता हूं कि ये बातें अकिलीत से जुड़ी नहीं हो सकती, या ये विश्वास करना मुश्किल है कि वह इन अपराधों का दोषी था। और अपोलो की धृष्टता की कहानियों पर, जहां वह कहता है, तू मुझे गलत ठहराता है, सबसे घृणित देवता। मैं उनके साथ होता, अगर मेरे पास ताकत होती। या उसकी नदी के देवता के प्रति अवज्ञा, जिसके लिए वह किसी पर भी उंगली उठाने को तैयार था। या उसके केशों को मृत पैट्रोक्लस के लिए चढ़ाना, जो पहले नदी के देवता को समर्पित थे। या हेक्टर को पैट्रोक्लस के मकबरे के चारों ओर घसीटना और कैदियों को चिता पर मारना। मैं इन पर विश्वास नहीं कर सकता। मैं अपने नागरिकों को यह विश्वास करने की इजाजत नहीं दूंगा कि अकिलीस, जो कैरन का शिष्य था, देवी और पेलियस का पुत्र, और देवताओं के राजा जूस के बाद तीसरे स्थान पर, इतना अनियंत्रित था कि वह लालच और अभिमान जैसे दो परस्पर विरोधी दोषों का गुलाम था। आप बिल्कुल सही हैं, उन्होंने जवाब दिया। इसी तरह हमें थेसियस, पोसाइडन के पुत्र, या पीरिथस, ज्यूस के पुत्र, की उन कहानियों को स्वीकार करने या दोहराने से इनकार करना चाहिए, जिनमें उन पर जघन्य बलात्कार का आरोप लगाया गया है। न ही किसी अन्य वीर या देवताओं के पुत्र को ऐसी अधार्मिक और भयानक हरकतें करने की अनुमति देनी चाहिए, जैसा आजकल गलत तरीके से वर्णन किया जाता है। हमें कवियों को बाध्य करना होगा कि वे या तो कहें कि ये कृत्य उनके द्वारा नहीं किए गए, या वे देवताओं के पुत्र नहीं हैं। दोनों बातों को एक साथ कहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हमें अपने युवाओं को यह समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि देवता बुराई के स्रोत हैं, या पराक्रमी लोग आम आदमियों से बेहतर नहीं हैं। जैसा हमने कहा, ये भावनाएं न तो धर्म सम्मत हैं, न सत्य। हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि बुराई देवताओं से नहीं आती। बिल्कुल, उन्होंने कहा। और इन कहानियों का सुनने वालों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हर कोई अपने लिए बहाने बनाना शुरू कर देता है, जब उसे लगता है कि ऐसी दुष्टताएं हमेशा से होती आई हैं। जैसे देवताओं के रिश्तेदारों ने, ज्यूस के नातेदारों ने ईड़ा पर्वत की चोटी पर ज्यूस की पीठ को हवा दी, या कि उनके रक्त में अभी भी देवताओं का खून बहता है। इसलिए हमें ऐसी कहानियों पर रोक लगानी होगी, ताकि हमारे युवा अनैतिकता को उचित न ठहराए। हाँ, पूरी तरह सहमत, उन्होंने कहा। अब हमें यह तय करना होगा कि कवियों को किन कहानियों की इजाजत दी जाए। हमने पहले ही तय कर लिया है
कि कौन-सी कहानियाँ हानिकारक हैं। अब हमें यह देखना होगा कि कौन-सी कहानियाँ और शैलियाँ स्वीकार्य हैं। मैं समझता हूँ, उन्होंने कहा। क्या आपको लगता है कि हमें कविता की पूरी शैली को बदल देना चाहिए या सिर्फ कुछ हिस्सों को हटाना चाहिए या कुछ और करना चाहिए? मेरा मतलब समझ में आया, उन्होंने कहा। उदाहरण के लिए, क्या हमें दुखांत नाटकों की तरह सिर्फ संवाद रखने चाहिए? हाँ, आप मेरे मतलब को पूरी तरह समझ गए, मैंने कहा। मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ कविताएं और कहानियां पूरी तरह नकल पर आधारित हैं, जैसे दुखांत और हास्य नाटक। दूसरी ओर, कुछ ऐसी हैं जहां कवि खुद ही बोलता है, जैसे महाकाव्य। और कुछ में दोनों का मिश्रण होता है। क्या आप मेरे साथ हैं? हाँ, उन्होंने कहा। अब मैं समझ गया कि आपका मतलब क्या है। मुझे याद दिलाए, मैंने शुरू में क्या कहा था, जब हमने इस विषय पर बात शुरू की थी। मुझे याद है, उन्होंने कहा। मैंने कहा था कि हमें नकल की कला को लेकर गलतफहमी हो सकती है। कवि अपनी कहानी को नकल के ज़रिए बता सकता है, चाहे पूरी तरह या आंशिक रूप से। लेकिन क्या नकल को पूरी तरह रोक सकते हैं? आपका मतलब है, उन्होंने कहा, क्या हमें दुखांत या हास्य नाटकों को अपने राज्य में अनुमति देनी चाहिए? शायद, मैंने कहा। लेकिन बात इससे भी बड़ी हो सकती है। मैं अब भी पूरी तरह निश्चित नहीं हूँ। लेकिन हमें तर्क जहाँ ले जाए, वहाँ चलना होगा। आगे बढ़े, उन्होंने कहा। मैंने कहा, अदयमंतुस, क्या हमारे अभिभावकों को नकल करनी चाहिए? या क्या ये सवाल उस नियम से हल हो सकता है, जो हमने पहले बनाया था, कि एक व्यक्ति केवल एक काम अच्छे से कर सकता है, न कि कई? अगर वह कई काम करने की कोशिश करता है, तो वह किसी में भी प्रसिद्धि नहीं पा सकता। बिल्कुल, उन्होंने कहा। क्या यही बात नकल पर भी लागू नहीं होती? कोई व्यक्ति कई चीज़ों की उतनी अच्छी नकल नहीं कर सकता, जितनी एक चीज़ की। वह नहीं कर सकता, उन्होंने कहा। तो कोई व्यक्ति एक ही समय में जीवन के गंभीर पक्ष को गंभीरता से नहीं ले सकता और नकल करने वाला बन सकता। उदाहरण के लिए, कोई एक ही समय में दुखांत और हास्य नाटकों का लेखक नहीं हो सकता। क्या आपने इन्हें नकल करने वाला नहीं कहा था? हाँ, उन्होंने कहा। और आप सही हैं कि कोई दोनों में एक साथ सफल नहीं हो सकता। और न ही कोई एक साथ लोक गायक और अभिनेता हो सकता है। सही बात, उन्होंने कहा। न ही दुखांत और हास्य अभिनेता एक ही हो सकते हैं, भले ही वे नकल ही क्यों न करें। यह सच है, उन्होंने कहा। मानव स्वभाव, अदयमंतुस, छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ लगता है। कोई कई चीजों की एक साथ अच्छी नकल नहीं कर सकता। जैसे वह उन कार्यों को नहीं कर सकता जिनकी नकल की जा रही है। बिल्कुल सही, उन्होंने जवाब दिया। तो अगर हम अपने मूल सिद्धांत पर कायम रहें कि हमारे अभिभावक सभी अन्य कार्य छोड़कर राज्य की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए समर्पित हों, तो उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो इस लक्ष्य से भटकाए। वे किसी भी व्यवहार या नकल में शामिल नहीं होंगे, सिवाय उन चरित्रों की जो साहस, आत्मसंयम, पवित्रता और स्वतंत्रता जैसे गुणों को दर्शाते हों। वे नीचता, उन्माद या स्वच्छंदता की नकल नहीं करेंगे और न ही ऐसी चीज़ों को अपनाएंगे। क्या आपने नहीं देखा कि नकल अगर जवानी से शुरू हो तो आदत बन जाती है और शरीर, आवाज़ और दिमाग को प्रभावित करती है? हाँ, निश्चित रूप से, अदयमंतुस ने कहा। मैंने कहा, जिन अभिभावकों की हम परवाह करते हैं और जिन्हें हम अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, उन्हें औरतों की नकल करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। चाहे वे युवा हों या वृद्ध, अपने पति से लड़ें, देवताओं से अपनी खुशी के लिए झगड़ें, या प्यार, दुख, बीमारी, आसक्ति या गर्भावस्था में रोती हों। बिल्कुल सही, उन्होंने जवाब दिया। न ही उन्हें नौकरों, पुरुष या औरत या गुलामों की नकल करने की अनुमति देनी चाहिए।
वे ऐसा नहीं करेंगे, उन्होंने कहा। और निश्चित रूप से उन्हें बुरे लोगों की नकल नहीं करनी चाहिए, चाहे वे डरपोक हों, एक दूसरे को डांटें, चिढ़ें, गाली दें, शराब पीकर या बिना पिए पाप करें, या शब्दों और कर्मों से अपने और अपने पड़ोसियों को नुकसान पहुंचाए। न ही उन्हें पागल लोगों की तरह बोलने या व्यवहार करने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। पागलपन के बारे में छंद हो सकते हैं, लेकिन उनकी नकल या उपयोग नहीं होना चाहिए। यह बिल्कुल सच है, उन्होंने कहा। न ही उन्हें लोहार, सुनार, अन्य शिल्पकार, चप्पू चलाने वाले या जहाज के अधिकारियों की नकल करनी चाहिए। वे ऐसा कैसे करेंगे, उन्होंने कहा, जब उन्हें अपने दिमाग को ऐसे किसी काम में लगाने की इजाजत ही नहीं होगी। न ही उन्हें घोड़ों की हिनहिनाहट, बैलों की चीख, नदियों का बहना, समुद्र की गड़गड़ाहट, गरज या ऐसी किसी चीज की नकल करने की अनुमति होनी चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा, अगर पागलपन को छोड़ दिया जाए तो वे पागल आदमी के व्यवहार की नकल नहीं करेंगे। मैंने कहा, अगर मैं आपको सही समझ रहा हूं तो एक तरह का वर्णन अच्छा व्यक्ति अपनाता है जब उसे कुछ कहना होता है, और दूसरी तरह का वर्णन बुरे चरित्र और शिक्षा वाला व्यक्ति चुनता है। वह कौन सी शैलियां हैं, उन्होंने पूछा। मैंने जवाब दिया, न्यायप्रिय और अच्छा व्यक्ति। जब कोई कहानी सुनाता है या किसी अच्छे व्यक्ति का अभिनय करता है तो वह उसकी नकल करना चाहेगा। उसे ऐसी नकल में शर्मिंदगी नहीं होगी। वह साहस और स्थिरता के साथ अच्छे चरित्र का अभिनय करेगा, खासकर जब वह बीमारी, प्यार, शराब या किसी दुर्घटना में न पड़ा हो। लेकिन जब उसे किसी अयोग्य व्यक्ति की नकल करनी पड़े तो वह उसका अध्ययन नहीं करेगा और उसकी अवहेलना करेगा। अगर उसे थोड़े समय के लिए भी ऐसा करना पड़े तो वह शर्मिंदगी महसूस करेगा, क्योंकि उसने कभी ऐसी नकल का अभ्यास नहीं किया। वह अच्छे चरित्र की नकल में आनंद लेगा, लेकिन नीच प्रदर्शन को, जब तक कि मजाक में ना हो, वह तुच्छ मानेगा और उसका दिमाग इसका विरोध करेगा। मैं इसे स्वीकार करता हूं, उन्होंने कहा। तो वह होमर की तरह वर्णन करेगा, जैसा हमने बताया। उसका तरीका नकल और वर्णन दोनों का मिश्रण होगा, लेकिन नकल कम और वर्णन ज्यादा होगा। क्या आप सहमत हैं? हाँ, उन्होंने कहा, यही वह तरीका है जो एक अच्छा वक्ता अपनाएगा। लेकिन एक दूसरा चरित्र भी है जो जितना नीच होगा उतना ही अनैतिक होगा। वह कुछ भी बयान कर सकता है और उसके लिए कुछ भी बुरा नहीं। वह मजाक में नहीं, बल्कि गंभीरता से हर चीज की नकल करेगा, खासकर बड़ी सभा में। अगली बात, शराब का नशा, उत्साहहीनता और नाजुकता हमारे अभिभावकों के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त है। बिल्कुल अनुपयुक्त, उन्होंने कहा। और कौन से स्वर कोमल और सुरीले हैं? लाइडियन और आयोनियन स्वर, उन्होंने जवाब दिया, जो कोमलता से भरे हैं और तनाव मुक्त माने जाते हैं। क्या ये सैनिकों के लिए उपयोगी हैं? बिल्कुल नहीं, उन्होंने कहा। इसलिए सिर्फ डोरियन और फ्रिजियन स्वर ही बचते हैं। मैंने कहा, मैं स्वरों के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक स्वर युद्ध जैसी स्थिति को दर्शाए, जब साहसी व्यक्ति खतरे में चिल्लाता है, संयमित संकल्प लेता है, या जब वह असफल हो रहा हो, क्षति झेल रहा हो, मृत्यु के करीब हो, या किसी बुराई से घिरा हो, तब भी वह सौभाग्य और सहनशीलता दिखाए। दूसरा स्वर शांति और स्वतंत्रता के समय उपयोग हो, जब कोई दबाव ना हो, जब वह ईश्वर से प्रार्थना करे, आदमी को आदेश दे या चेतावनी से मनाए, या जब वह बुद्धिमानी से अपनी इच्छा व्यक्त करे, धर्म, विनती या सलाह के जरिए, और परिस्थितियों को शांति और समझदारी से स्वीकार करे। ये दो स्वर, अनिवार्यता और स्वतंत्रता, अभाग्य और सौभाग्य, साहस और सहनशीलता, मैं चाहता हूं कि बने रहें। ये डोरियन और फ्रिजियन स्वर ही हैं, उन्होंने कहा। तो मैंने कहा, अगर हमारे गीत और संगीत में सिर्फ यही स्वर हों तो हमें जटिल
या मिश्रित स्वरों की जरूरत नहीं होगी। मुझे ऐसा नहीं लगता, उन्होंने कहा। तो हम लायर या अन्य जटिल तार वाले वाद्यों के शिल्पकारों की देखभाल नहीं करेंगे? निश्चित रूप से नहीं, उन्होंने कहा। और बांसुरी बनाने वालों या बांसुरी वादकों का क्या? क्या हम उन्हें राज्य में स्वीकार करेंगे? बांसुरी का मिश्रित स्वर तार वाले वाद्यों से भी ज्यादा जटिल है, और तबले का संगीत भी बांसुरी की नकल करता है। नहीं, उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, उन्होंने कहा। तो शहर में सिर्फ लायर और हार्प संगीत के लिए रहेंगे, और देहात में भेड़ चराने वालों के लिए पाइप। यही तर्क का निष्कर्ष है, उन्होंने कहा। अपोलो और उनके वाद्यों को चुनना कोई अनोखी बात नहीं है, मैंने कहा। बिल्कुल नहीं, उन्होंने जवाब दिया। और इस तरह हमने अनजाने में उन मिश्रित चीजों को राज्य से बाहर कर दिया जो पहले विषयासक्त थीं। हाँ, और हमने समझदारी से ऐसा किया, उन्होंने कहा। तो अब हम संगीत और स्वरों का शुद्धिकरण पूरा करें। ताल स्वाभाविक रूप से स्वरों के साथ आती है। हमें जटिल तालों या निगरानी की जरूरत नहीं है। हमें ऐसी ताल चाहिए जो साहसी और संयमित जीवन को व्यक्त करे। जब हम उसे पाएं, तो उसे उन शब्दों के साथ जोड़ेंगे जो वही भावना रखते हों। अब आपका कर्तव्य है कि आप मुझे बताइए कि ये तालें कौन सी हैं, जैसे आपने स्वरों के बारे में बताया। लेकिन अदयमंतुस ने कहा, मैं आपको ताल के बारे में नहीं सिखा सकता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ताल के 3 सिद्धांत हैं। जैसे ध्वनि में 4 स्वर हैं, जिनसे सभी समस्वर बनते हैं। ये मेरा अवलोकन है। लेकिन ये तालें किस तरह के जीवन को दर्शाती हैं, ये मैं नहीं बता सकता, मैंने कहा। तो हमें डैमोन को, जिसने अपने मित्र के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, अपने सलाहकारों में शामिल करना चाहिए। वह हमें बता सकता है कि कौन सी तालें धृष्टता, क्रोध या अन्य अनुचित गुणों को प्रेरित करती है, और कौन सी तालें संयम और अच्छे चरित्र के लिए उपयुक्त हैं। मुझे उसकी जटिल तालों की अस्पष्ट याद है, हास्य या वीर रस की। उसने उन्हें कुछ इस तरह व्यवस्थित किया था जो मैं पूरी तरह नहीं समझ सका। उसने ताल के पदों को ऊंचा नीचा करने, लंबी और छोटी मात्राओं की बात की थी। मुझे लगता है उसने चौपाई और दोहे की बात की, और लंबी छोटी मात्राओं के नियमन की। कुछ मामलों में ये तालें प्रशंसा या निंदा को व्यक्त करती थीं, या शायद दोनों का मिश्रण था। मैं इसमें निश्चित नहीं हूं। ये मामले डैमोन को सौंपना बेहतर होगा, क्योंकि इन्हें समझना कठिन है। बिल्कुल, उन्होंने कहा। लेकिन यह समझना आसान है कि अनुग्रह या उसकी कमी अच्छी या बुरी ताल का परिणाम है। कोई शक नहीं, उन्होंने कहा। और अच्छी बुरी तालें स्वाभाविक रूप से अच्छी या बुरी शैली के साथ चलती हैं। समस्वर और असमस्वर भी इसी तरह शैली का अनुसरण करते हैं। हमारे सिद्धांत में ताल और समस्वर शब्दों से निर्देशित होते हैं, न कि शब्द उनसे। और क्या शब्दों की शैली और चरित्र आत्मा की मनोदशा पर निर्भर नहीं है? हाँ, उन्होंने कहा। और बाकी सब कुछ शैली पर। हाँ, उन्होंने जवाब दिया। तो शैली की सुंदरता, सौहार्द और अच्छी ताल सहजता पर निर्भर है। मेरा मतलब सच्ची सहजता से, जो नैतिक और उचित चरित्र और मन से आती है, न कि उस छलावे से जो सिर्फ दिखावा है। यह बिल्कुल सच है, उन्होंने कहा। और अगर हमारे युवा जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो क्या उन्हें अनुग्रह और समस्वर को अपना लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए? उन्हें ऐसा ही करना चाहिए, उन्होंने कहा। कला और हर रचनात्मक कार्य, बुनाई, कशीदाकारी, वास्तुकला और हर तरह का निर्माण, साथ ही प्रकृति, पशु पक्षी और पौधों में भी अनुग्रह या उसकी कमी होती है। क्रूरता, असहमति और अनुचित गति बुरी शैली और बुरे स्वभाव से जुड़ी होती है, जबकि अनुग्रह और सौहार्द अच्छाई और नैतिकता की जुड़वां बहनें हैं। यह पूरी तरह सच है, उन्होंने कहा। क्या हमें सिर्फ कवियों तक ही सीमित रहना चाहिए? क्या उन्हें केवल अच्छाई का
प्रतिबिंब दिखाने की अनुमति देनी चाहिए? और अगर वे ऐसा नहीं करते, तो उन्हें राज्य से निकाल देना चाहिए? या ये नियंत्रण अन्य कलाकारों पर भी लागू होना चाहिए? क्या उन्हें भी बुराई, असंयम और असभ्यता को चित्रित करने से रोकना नहीं चाहिए? जो हमारे नियमों से सहमत न हों, उन्हें हमारे राज्य में अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। निश्चित रूप से, उन्होंने कहा। और व्यायाम के साथ-साथ संगीत का प्रशिक्षण भी शुरुआती वर्षों से शुरू होना चाहिए और जीवन भर चलना चाहिए। मेरा मानना है, और मैं आपकी राय चाहता हूँ, कि अच्छा शरीर आत्मा को बेहतर नहीं बनाता, बल्कि अच्छी आत्मा अपने गुणों से शरीर को जितना संभव हो बेहतर बनाती है। आप क्या कहते हैं? मैं सहमत हूँ, उन्होंने कहा। तो अगर हमारा मन अच्छे से प्रशिक्षित है, तो हम शरीर का ध्यान रखने के लिए उपयुक्त होंगे। हम अति विस्तार से बचने के लिए सिर्फ सामान्य रूपरेखा बनाएंगे। ठीक है, उन्होंने कहा। हमारे अभिभावकों को नशे से बचना होगा, जैसा हमने पहले कहा। अभिभावक आखिरी व्यक्ति होना चाहिए जो नशे में भूल जाए कि वह दुनिया में कहाँ है। हाँ, उन्होंने कहा। यह हास्यास्पद होगा अगर अभिभावक को दूसरा अभिभावक संभालने लगे। और उनके भोजन का क्या? वे तो महान उद्देश्य के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं, है ना? हाँ, उन्होंने कहा। क्या सामान्य खिलाड़ी का शरीर उनके लिए उपयुक्त होगा? शायद नहीं, मैंने कहा। मुझे डर है कि खिलाड़ियों की आदतें, जो उनींदापन और स्वास्थ्य की उपेक्षा करती हैं, खतरनाक हैं। क्या आपने नहीं देखा कि खिलाड़ी हमेशा सोते रहते हैं? और अगर वे अपने रूढ़िगत आहार और जीवन शैली से हटते हैं, तो गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। हाँ, मैंने देखा है, उन्होंने कहा। तो मैंने कहा, हमारे योद्धा खिलाड़ियों को ऐसे प्रशिक्षण की जरूरत है जो उन्हें सजग कुत्तों की तरह बनाए, देखने और सुनने में तेज, भोजन और पानी के बदलाव, गर्मी और सर्दी को सहन करने में सक्षम, ताकि अभियान के दौरान वे स्वस्थ रहें। मैं भी यही मानता हूं, उन्होंने कहा। सच्चा व्यायाम उस सरल संगीत का जुड़वांव है जिसका हमने पहले जिक्र किया। कैसे? उन्होंने पूछा। मेरा मानना है कि एक सरल और उत्तम व्यायाम है, खासकर सैन्य व्यायाम। होमर से इसे समझा जा सकता है। उनके नायक अभियान पर मछली नहीं खाते, भले ही वे हेलिस्पोर्ट के तट पर हों। उन्हें उबला हुआ भोजन वर्जित है, सिर्फ भुना हुआ खाने की इजाजत है, क्योंकि सैनिकों के लिए सिर्फ आग जलाना आसान है, बर्तनों की जरूरत नहीं पड़ती। सही बात, उन्होंने कहा। और होमर ने शायद ही मिठाइयों का जिक्र किया हो। सभी पेशेवर खिलाड़ी जानते हैं कि अच्छी स्थिति में रहने के लिए ऐसी चीजों से परहेज करना जरूरी है। हाँ, उन्होंने कहा। और वे ठीक ही ऐसा करते हैं। तो आप भारी भोजन या व्यसनकारी खान-पान को स्वीकार नहीं करेंगे? नहीं, उन्होंने कहा। न ही कोई व्यक्ति जो इस स्थिति में हो, किसी दिलफेंक लड़की को अपना करीबी दोस्त बनाएगा। लेकिन, अदयमंतुस ने कहा, मैं आपको ताल के बारे में नहीं सिखा सकता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ताल के 3 सिद्धांत हैं, जैसे ध्वनि में 4 स्वर हैं, जिनसे सभी समस्वर बनते हैं। यह मेरा अवलोकन है। लेकिन ये तालें किस तरह के जीवन को दर्शाती हैं, यह मैं नहीं बता सकता। मैंने कहा, तो हमें डैमोन को, जिसने अपने मित्र के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, अपने सलाहकारों में शामिल करना चाहिए। वह हमें बता सकता है कि कौन सी तालें धृष्टता, क्रोध या अन्य अनुचित गुणों को प्रेरित करती हैं, और कौन सी तालें संयम और अच्छे चरित्र के लिए उपयुक्त हैं। मुझे उसकी जटिल तालों की अस्पष्ट याद है, हास्य या वीर रस की। उसने उन्हें कुछ इस तरह व्यवस्थित किया था, जो मैं पूरी तरह नहीं समझ सका। उसने ताल के पदों को ऊंचा-नीचा करने, लंबी और छोटी मात्राओं की बात की थी। मुझे लगता है उसने चौपाई और दोहे की बात की, और लंबी-छोटी मात्राओं के नियमन की। कुछ मामलों में ये तालें प्रशंसा या निंदा को व्यक्त करती थीं, या शायद दोनों का मिश्रण था।
मैं इसमें निश्चित नहीं हूँ। ये मामले डायमंड को सौंपना बेहतर होगा, क्योंकि इन्हें समझना कठिन है। बिल्कुल, उन्होंने कहा। लेकिन ये समझना आसान है कि अनुग्रह या उसकी कमी अच्छी या बुरी ताल का परिणाम है। कोई शक नहीं, उन्होंने कहा। और अच्छी बुरी तालें स्वाभाविक रूप से अच्छी या बुरी शैली के साथ चलती हैं। समस्वर और असमस्वर भी इसी तरह शैली का अनुसरण करते हैं। हमारे सिद्धांत में ताल और समस्वर शब्दों से निर्देशित होते हैं, न कि शब्द उनसे। और क्या शब्दों की शैली और चरित्र आत्मा की मनोदशा पर निर्भर नहीं है? हाँ, उन्होंने कहा। और बाकी सब कुछ शैली पर? हाँ, उन्होंने जवाब दिया। तो शैली की सुंदरता, सौहार्द और अच्छी ताल सहजता पर निर्भर है। मेरा मतलब सच्ची सहजता से, जो नैतिक और उचित चरित्र और मन से आती है, न कि उस छलावे से, जो सिर्फ दिखावा है। यह बिल्कुल सच है, उन्होंने कहा। और अगर हमारे युवा जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो क्या उन्हें अनुग्रह और समस्वर को अपना लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए? उन्हें ऐसा ही करना चाहिए, उन्होंने कहा। कला और हर रचनात्मक कार्य, बुनाई, कशीदाकारी, वास्तुकला और हर तरह का निर्माण, साथ ही प्रकृति, पशु पक्षी और पौधों में भी अनुग्रह या उसकी कमी होती है। क्रूरता, असहमति और अनुचित गति बुरी शैली और बुरे स्वभाव से जुड़ी होती है, जबकि अनुग्रह और सौहार्द अच्छाई और नैतिकता की जुड़वां बहनें हैं। यह पूरी तरह सच है, उन्होंने कहा। क्या हमें सिर्फ कवियों तक ही सीमित रहना चाहिए? क्या उन्हें केवल अच्छाई का प्रतिबिंब दिखाने की अनुमति देनी चाहिए? और अगर वे ऐसा नहीं करते, तो उन्हें राज्य से निकाल देना चाहिए? या ये नियंत्रण अन्य कलाकारों पर भी लागू होना चाहिए? क्या उन्हें भी बुराई, असंयम और असभ्यता को चित्रित करने से रोकना नहीं चाहिए? जो हमारे नियमों से सहमत ना हों, उन्हें हमारे राज्य में अनुमति नहीं मिलनी चाहिए? निश्चित रूप से, उन्होंने कहा। और व्यायाम के साथ-साथ संगीत का प्रशिक्षण भी शुरुआती वर्षों से शुरू होना चाहिए और जीवन भर चलना चाहिए। मेरा मानना है, और मैं आपकी राय चाहता हूँ, कि अच्छा शरीर आत्मा को बेहतर नहीं बनाता, बल्कि अच्छी आत्मा अपने गुणों से शरीर को जितना संभव हो बेहतर बनाती है। आप क्या कहते हैं? मैं सहमत हूँ, उन्होंने कहा। तो अगर हमारा मन अच्छे से प्रशिक्षित है, तो हम शरीर का ध्यान रखने के लिए उपयुक्त होंगे। हम अति विस्तार से बचने के लिए सिर्फ सामान्य रूपरेखा बनाएंगे। ठीक है, उन्होंने कहा। हमारे अभिभावकों को नशे से बचना होगा, जैसा हमने पहले कहा। अभिभावक आखिरी व्यक्ति होना चाहिए जो नशे में भूल जाए कि वह दुनिया में कहाँ है। हाँ, उन्होंने कहा। यह हास्यास्पद होगा अगर अभिभावक को दूसरा अभिभावक संभालने लगे। और उनके भोजन का क्या? वे तो महान उद्देश्य के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं, है ना? हाँ, उन्होंने कहा। क्या सामान्य खिलाड़ी का शरीर उनके लिए उपयुक्त होगा? शायद नहीं, मैंने कहा। मुझे डर है कि खिलाड़ियों की आदतें, जो उनींदापन और स्वास्थ्य की उपेक्षा करती हैं, खतरनाक हैं। क्या आपने नहीं देखा कि खिलाड़ी हमेशा सोते रहते हैं? और अगर वे अपने रूढ़िगत आहार और जीवन शैली से हटते हैं, तो गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। हाँ, मैंने देखा है, उन्होंने कहा। तो मैंने कहा, हमारे योद्धा खिलाड़ियों को ऐसे प्रशिक्षण की जरूरत है जो उन्हें सजग कुत्तों की तरह बनाए, देखने और सुनने में तेज, भोजन और पानी के बदलाव, गर्मी और सर्दी को सहन करने में सक्षम, ताकि अभियान के दौरान वे स्वस्थ रहें। मैं भी यही मानता हूँ, उन्होंने कहा। सच्चा व्यायाम उस सरल संगीत का जुड़वां है जिसका हमने पहले जिक्र किया। कैसे? उन्होंने पूछा। मेरा मानना है कि एक सरल और उत्तम व्यायाम है, खासकर सैन्य व्यायाम। होमर से इसे समझा जा सकता है। उनके नायक अभियान पर मछली नहीं खाते,
भले ही वे हेलिस्पोर्ट के तट पर हों, उन्हें उबला हुआ भोजन वर्जित है, सिर्फ भुना हुआ खाने की इजाज़त है। क्योंकि सैनिकों के लिए सिर्फ आग जलाना आसान है, बर्तनों की ज़रूरत नहीं पड़ती। सही बात, उन्होंने कहा। और होमर ने शायद ही मिठाइयों का ज़िक्र किया हो। सभी पेशेवर खिलाड़ी जानते हैं कि अच्छी स्थिति में रहने के लिए ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना ज़रूरी है। हाँ, उन्होंने कहा, और वे ठीक ही ऐसा करते हैं। तो आप भारी भोजन या व्यसनकारी खान-पान को स्वीकार नहीं करेंगे? नहीं, उन्होंने कहा। न ही कोई व्यक्ति जो इस स्थिति में हो, किसी दिलफेंक लड़की को अपना करीबी दोस्त बनाएगा। निश्चित रूप से नहीं, उन्होंने कहा। न ही आप स्वादिष्ट भोजन के चक्कर में पड़ने की अनुमति देंगे? बिल्कुल नहीं, उन्होंने जवाब दिया। इस तरह के भोजन और जीवन शैली की तुलना हम उस उत्तेजक संगीत और गीतों से करेंगे जो जटिल समस्वर और ताल में बनाए जाते हैं। निश्चित रूप से, उन्होंने कहा। जटिलता बीमारी को जन्म देती है, जबकि संगीत में सादगी आत्मा के संयम की रक्षा करती है और व्यायाम में सादगी शरीर के स्वास्थ्य की। यह पूरी तरह सच है, उन्होंने कहा। लेकिन जब असंयम और बीमारी राज्य में बढ़ती है, तो न्यायालय और चिकित्सा की जरूरत पड़ती है। चिकित्सक और वकील अहंकारी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सेवाएं न सिर्फ गुलामों, बल्कि नागरिकों के लिए भी जरूरी हो जाती हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा। और इससे बड़ा सबूत क्या होगा खराब और शर्मनाक शिक्षा का, कि न केवल कलाकार और सामान्य लोग, बल्कि वे भी जो खुद को अशिक्षित मानते हैं, प्रथम श्रेणी के चिकित्सकों और न्यायाधीशों की विशेषज्ञता चाहते हैं। क्या यह शर्मनाक नहीं कि अच्छी शिक्षा और उचित वंश की कमी के कारण लोग अपनी रक्षा और जरूरतों के लिए विदेशियों पर निर्भर हों और खुद को दूसरों के हाथों में सौंपकर उन्हें अपना मालिक और निर्णायक बनाएं? यह सबसे शर्मनाक है, उन्होंने कहा। क्या आप इसे अतिशयोक्ति कहेंगे? मैंने जवाब दिया। जब एक और भी बुरी स्थिति है, जहां लोग जीवन भर वादी बनकर मुद्दई या प्रतिवादी के रूप में न्यायालयों के चक्कर लगाते हैं, यह उनके सम्मान को गिराता है। वे सोचते हैं कि वे बेईमानी में माहिर हैं, हर रास्ते को परखते हैं और हर चाल चलकर जकड़न से बचने की कोशिश करते हैं, ताकि न्याय से बच सकें। और यह सब किस लिए? सिर्फ छोटे-मोटे फायदों के लिए, जो उल्लेख करने लायक भी नहीं। वे जानते हैं कि बिना अदालतों के अपने जीवन को व्यवस्थित करना अधिक सम्मानजनक और कुलीन है। क्या यह और भी शर्मनाक नहीं? हाँ, उन्होंने कहा, यह और भी शर्मनाक है। ठीक है, मैंने कहा, औषधि की जरूरत तब नहीं होनी चाहिए जब घाव भरना हो या महामारी आए, बल्कि तब जब आलस्य और हमारी बताई जीवन शैली के कारण लोग दलदल में फंसे हों। वे शिकायत करते हैं और औषधि के देवता एस्क्लेपियस के विद्वान पुत्रों से नई बीमारियों, जैसे पेट में गैस या जुकाम, के लिए नाम मांगते हैं। क्या यह कलंक नहीं? हाँ, उन्होंने कहा। वे वाकई अजीब और नए नाम देते हैं बीमारियों को। मैंने कहा, मुझे लगता है कि एस्क्लेपियस के समय ऐसी बीमारियां नहीं थीं। होमर में जब वीर यूरिपाइल्स घायल हुआ, तो उसे पार्मेनियन शराब दी गई, जिसमें जौ और पनीर मिश्रित था। यह आज अजीब लग सकता है, लेकिन तब इसे ठीक करने वाला माना गया। पर चिकित्सकों और न्यायाधीशों में अंतर है। चिकित्सक शरीर को ठीक करते हैं, लेकिन बीमार दिमाग को कोई ठीक नहीं कर सकता। यह बहुत सच है, उन्होंने कहा। लेकिन न्यायाधीश जो दिमाग पर शासन करते हैं, को न सिर्फ बुरे स्वभाव को समझना चाहिए, बल्कि युवावस्था से इसका अनुभव होना चाहिए। उन्हें हर तरह के अपराधों की जानकारी होनी चाहिए, ताकि वे दूसरों के अपराधों को जल्दी पकड़ सकें, जैसे वे अपनी आत्मचेतना से शरीर की रक्षा करते हैं। एक सम्मानित दिमाग जो स्वस्थ निर्णय देता है, को जवानी में बुराई का अनुभव या उसका संदूषण नहीं होता। यही कारण है कि अच्छा व्यक्ति जवानी में निष्कपट दिखता है
और बेईमान लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि उसके पास बुराई का कोई नमूना नहीं होता। हाँ, उन्होंने कहा, वे धोखा खाने के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। इसीलिए मैंने कहा, न्यायाधीश को युवा नहीं होना चाहिए। उसे देर से और लंबे सोच-विचार के बाद दूसरों में बुराई की प्रकृति को पहचानना सीखना चाहिए। उसका ज्ञान अनुभव से नहीं, बल्कि अध्ययन से आना चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा, यह न्यायाधीशों के लिए आदर्श है और वह अच्छा आदमी होगा। मैंने जवाब दिया, जो आपके सवाल का जवाब है। अच्छा आदमी वही है जिसकी आत्मा अच्छी है, लेकिन धूर्त और संदेही स्वभाव वाला व्यक्ति, जिसके बारे में हमने बात की, जिसने कई अपराध किए और दुष्टता में माहिर है, वह अपने जैसे लोगों के बीच चतुर दिखता है, क्योंकि वह उनकी हरकतों को परखता है। लेकिन जब वह नैतिक लोगों के बीच होता है, तो वह मूर्ख लगता है, क्योंकि वह बिना वजह शक करता है और ईमानदार लोगों को नहीं समझ पाता, क्योंकि उसके पास ईमानदारी का कोई नमूना नहीं है। और चूंकि बुरे लोग अच्छे लोगों से ज्यादा होते हैं, वह खुद को और दूसरों को समझदार समझता है, न कि मूर्ख। यह पूरी तरह सच है, उन्होंने कहा। तो हम जिस अच्छे और समझदार न्यायाधीश को चाहते हैं, वह ऐसा व्यक्ति नहीं है। बुराई नैतिकता को नहीं जानती, लेकिन अच्छाई समय के साथ नैतिक और अनैतिक दोनों का ज्ञान हासिल कर लेती है। मेरे विचार में असली बुद्धिमानी अच्छे व्यक्ति में होती है, न कि बुरे में। मेरे विचार में भी, उन्होंने कहा। तो यह औषधि और कानून की तरह है, जिसे आप अपने राज्य में लागू करना चाहेंगे। यह बेहतर प्रकृति वालों की सेवा करेगा, आत्मा और शरीर को स्वास्थ्य देगा। लेकिन जिनके शरीर बीमार हैं, उन्हें मरने देना चाहिए, और जिनकी आत्मा भ्रष्ट और असाध्य है, उन्हें खुद को खत्म करने देना चाहिए। यह परिवार और राज्य दोनों के लिए सबसे अच्छा है, उन्होंने कहा। इसलिए हमारे युवाओं को सरल संगीत के साथ शिक्षित करना चाहिए, जो, जैसा हमने कहा, संयम को प्रेरित करता है। इससे वे कानून का सहारा लेने से बचेंगे। यह स्पष्ट है, उन्होंने कहा। और जो संगीतकार सरल व्यायाम के साथ उसी तरह का प्रशिक्षण देता है, उसे औषधि की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिवाय कुछ खास चरम मामलों के। यह मैं पूरी तरह मानता हूं, ग्लकोन ने कहा। मैंने कहा, जो अभ्यास और परिश्रम अभिभावक करता है, वह केवल अपनी आत्मा के सक्रिय गुणों को उत्तेजित करता है, न कि अपनी मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए, जैसा सामान्य खिलाड़ी करता है। वह अपनी ताकत को नियमित आहार और जीवन शैली से नहीं, बल्कि संयम से बढ़ाता है। यह बिल्कुल सच है, उन्होंने कहा। न ही संगीत और व्यायाम की ये दो कलाएं, जैसा आम तौर पर समझा जाता है, एक को आत्मा और दूसरी को शरीर के लिए बनाई गई हैं। तो फिर इनका असली उद्देश्य क्या है? उन्होंने पूछा। मैंने कहा, मेरा मानना है कि दोनों का लक्ष्य आत्मा को बेहतर बनाना है। वह कैसे? उन्होंने पूछा। क्या आपने कभी गौर नहीं किया? मैंने कहा कि व्यायाम में अति कठोरता दिमाग को क्रूर और खूंखार बनाती है, जबकि संगीत में अति नरमी इसे अत्यधिक कोमल और कमजोर कर देती है। हाँ, उन्होंने कहा, मैं देखता हूं कि खिलाड़ी बहुत हद तक निष्ठुर हो जाते हैं और संगीतकार अत्यधिक नरम और भावुक। यह भी सच है, मैंने कहा, कि कठोरता भावना से आती है। अगर इसे सही ढंग से प्रशिक्षित किया जाए, तो यह साहस बन जाता है। लेकिन अगर यह बहुत तीव्र हो, तो क्रूरता और बर्बरता में बदल जाता है। मैं भी यही सोचता हूँ, उन्होंने कहा। दूसरी ओर, दार्शनिक स्वभाव में स्वाभाविक सौम्यता होती है। अगर इसे ठीक से पाला जाए, तो यह नरमी, संतुलित और सुसंस्कृत बन जाती है। लेकिन अगर इसे अनुचित ढंग से बढ़ाया जाए, तो यह कमजोरी में बदल जाती है। सही बात, उन्होंने कहा। और हमारी राय में अभिभावकों में ये दोनों गुण, साहस और सौम्यता, होने चाहिए। निश्चित रूप से, उन्होंने कहा। और दोनों को संतुलित होना चाहिए।
बिल्कुल, उन्होंने जवाब दिया। एक संतुलित आत्मा साहसी और संयमी दोनों होती है। हाँ, उन्होंने कहा। और असंतुलित आत्मा डरपोक और उजड़ होती है। यह पूरी तरह सच है, उन्होंने कहा। जब कोई व्यक्ति संगीत को अपनी आत्मा पर हावी होने देता है और मधुर, नरम, उदास स्वरों को अपने कानों से आत्मा में प्रवेश करने देता है, जिनका हमने जिक्र किया, और अपना पूरा जीवन गीत गाने में बिताता है, तो पहले उसकी भावनाएं लोहे की तरह नरम हो जाती हैं, जो उपयोगी हो सकती हैं। लेकिन अगर वह इसे जारी रखता है, तो वह पिघलने लगता है, उसकी भावनाएं नष्ट हो जाती हैं और वह एक कमज़ोर योद्धा बन जाता है। यह बिल्कुल सच है, उन्होंने कहा। अगर उसकी आत्मा में स्वाभाविक रूप से कम भावनाएं हैं, तो यह परिवर्तन जल्दी होता है। लेकिन अगर उसमें मजबूत भावनाएं हैं, तो संगीत उसकी ताकत को कमज़ोर करता है। थोड़ी उत्तेजना में वह आग की तरह भड़क उठता है, लेकिन जल्दी ठंडा भी हो जाता है। सही बात, उन्होंने कहा। और अगर वह केवल व्यायाम करता है, बिना संगीत के, तो उसकी आत्मा कठोर और असभ्य हो जाती है। यह भी सच है, उन्होंने कहा। तो मैंने कहा, हमें संगीत और व्यायाम का संतुलन चाहिए, ताकि अभिभावकों की आत्मा साहसी और संयमी दोनों हो। यह संतुलन उन्हें सभ्य और मानवीय बनाएगा, न कि क्रूर या कमजोर। पूरी तरह सहमत, उन्होंने कहा। और क्या यह संतुलन गडरियों में अप्राकृतिक नहीं है? वाकई अप्राकृतिक, उन्होंने कहा। इसलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि हमारे सहायक, हमारे नागरिकों के रक्षक इतने कठोर न बने कि मित्रों और साथियों के बजाय क्रूर तानाशाह बन जाए। हाँ, बहुत सावधानी जरूरी है, उन्होंने कहा। क्या अच्छी शिक्षा उन्हें सबसे अच्छी रक्षा नहीं देती? लेकिन वह पहले से ही अच्छी तरह शिक्षित हैं, उन्होंने जवाब दिया। मैं इतना निश्चित नहीं हूं, मेरे प्रिय ग्लकोन, मैंने कहा। लेकिन मुझे यकीन है कि सच्ची शिक्षा, जो भी हो, उन्हें सभ्य और मानवीय बनाएगी, ताकि वे एक दूसरे और जिनकी वे रक्षा करते हैं, उनके साथ अच्छे संबंध बनाएं। यह बिल्कुल सच है, उन्होंने कहा। न सिर्फ उनकी शिक्षा, बल्कि उनकी जीवन शैली और हर चीज ऐसी होनी चाहिए जो उनकी नैतिकता को अभिभावक की तरह थोपने या नागरिकों को शिकार बनाने के लिए प्रलोभन न दे। कोई भी समझदार व्यक्ति इसे स्वीकार करेगा, वह करेगा, उन्होंने कहा। तो अब हम विचार करें कि उनकी जीवन शैली कैसी हो, अगर वे हमारे विचारों से सहमत हों। सबसे पहले, किसी के पास जरूरत से ज्यादा संपत्ति नहीं होनी चाहिए, न ही निजी घर या बंद भंडार जो समझदार लोगों के लिए अनुपयुक्त हैं। उनका रखरखाव वैसा होना चाहिए जैसा प्रशिक्षित योद्धाओं के लिए जरूरी है, साहसी और संयमी। उन्हें एक निश्चित राशि मिलनी चाहिए जो उनके वार्षिक खर्चों को पूरा करे, उससे ज्यादा नहीं। वे सैनिकों की तरह भोजनालयों में खाना खाएं और सामूहिक शिविरों में रहें। हम उन्हें बताएंगे कि उनके पास ईश्वरीय सोना और चांदी है, उनकी आत्मा में। उन्हें सांसारिक धातुओं से अपनी पवित्रता को दूषित नहीं करना चाहिए। साधारण सोना और चांदी कई अपवित्र कृत्यों का कारण बनता है, लेकिन उनकी आत्मा की धातु शुद्ध है। उन्हें सोने चांदी का संग्रह नहीं करना चाहिए, न ही उसे संभालना चाहिए, न ही उसके साथ एक छत के नीचे रहना चाहिए, न ही उसके साथ शराब पीनी चाहिए। यही उनकी और राज्य की मुक्ति होगी। अगर वे घर, जमीन या पैसा अपने लिए जमा करते हैं, तो वे अच्छे गृहस्वामी और किसान बन जाएंगे, न कि अभिभावक। वे अपने साथी नागरिकों के शत्रु और तानाशाह बन जाएंगे। वे घृणा करेंगे और घृणा का शिकार होंगे, साजिश रचेंगे और साजिशों में फंसेंगे। वे बाहरी दुश्मनों से ज्यादा आंतरिक शत्रुओं से डरेंगे और अपना और राज्य का विनाश करेंगे। इसलिए क्या हम यह नहीं कहेंगे कि हमारा राज्य व्यवस्थित हो और ये नियम हमारे अभिभावकों के घरों और अन्य मामलों पर लागू हों? हाँ, ग्लकोन ने कहा।